बच्चों, आज आपको तृतीया विभक्ति के नियम बताएंगे। कहाँ कहाँ तृतीया विभक्ति लगती है। आपको पहले भी बताया गया कि जहाँ पर करण कारक होता है वहाँ तृतीया विभक्ति लगेगी, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जहाँ तृतीया विभक्ति हो वहाँ करण कारक हो ही। इसका सूत्र है, करण कारक कहाँ लगता है? कर्तृकरणयोस् तृतीया। इसका अर्थ है कि कर्ता जब अनुक्त होता है, कर्ता मतलब कर्मवाच्य में जब होता है, तब वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगती है। और कर्ता जिस साधन के द्वारा अपने कर्म को संपन्न करता है वहाँ पर करण कारक लगता है। इसमें अनुक्त कर्ता का उदाहरण है, मतलब कर्ता जब कर्मवाच्य में होता है। रामेण पुस्तकम पठ्यते, माने राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर ये कर्मवाच्य में है और यहाँ पर कर्ता अनुक्त है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्तृकरणयोस् तृतीया इस सूत्र से। करण कारक का उदाहरण है, रामा कलमेन लिखति। राम कलम से लिखता है, लिखने का उसका साधन है कलम, तो कलम में करण कारक होगा और करण इस सूत्र से कर्तृकरणयोस् तृतीया से कलमेन में तृतीया विभक्ति लगेगी। इसके अतिरिक्त भी और कई जगह पर तृतीया विभक्ति प्रयोग होती है। उसका एक सूत्र है, सह युक्ते अप्रधाने च, मतलब सह शब्द के योग में स और ह, इसका अर्थ होता है साथ। इसमें सह, सार्धम, समम जहाँ भी होगा वहाँ पर ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर उदाहरण देखिए, रामेण सह सीता अगच्छत। रामेण सह सीता अगच्छत माने राम के साथ, सह का मतलब होता है साथ, सार्धम का मतलब भी होता है साथ। राम के साथ सीता गई, तो रामेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है क्योंकि यहाँ पे सह शब्द आया है। अगर ये आता है और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे तृतीया विभक्ति क्यों लगी है, तो आप ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पर करण कारक है, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये बताया जाएगा कि सह शब्द के योग में राम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त समम शब्द के योग में, समम, सार्धम, समम के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। रामेण समम द्वितीयो नास्ति, राम के समान दूसरा कोई नहीं है। समम के यहाँ पे समम शब्द आया है, जिस कारण से यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से विना शब्द के योग में, विना शब्द के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर विना शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति भी होती है, जैसे रामम विना या रामेण विना, दोनों ही सही हो सकता है। रामेण विना, ये दोनों ही प्रयोग सही है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर रामम बिना आता है तो द्वितीया विभक्ति है, रामेण बिना आता है तो तृतीया विभक्ति है। ये बिना के योग में दोनों ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब चतुर्थी विभक्ति, संप्रदाने चतुर्थी, माने संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः विप्राय धनम ददाति, माने राम ब्राह्मण को धन देता है। तो राम किसको धन दे रहा है? ब्राह्मण को। तो ये संप्रदान कारक होगा। कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाता है, जिसके लिए कर्म किया जाता है, उसमें संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त रुचि शब्द के योग में भी
इसका सूत्र है रुच्यर्था नाम रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः। माने रुचि शब्द जहां पर आता है वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहनाय, मोदकम रोचते। मोहन को लड्डू अच्छा लगता है। मोहनाय मोदकम रोचते। अब यहाँ पर ये संप्रदान कारक नहीं है, फिर भी रुच धातु के अर्थ के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आज के लिए बस इतना ही।